हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू C++ वीडियो ट्यूटोरियल्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर काम कर रहे थे हम लोगों ने। लास्ट प्रोग्राम जो कि आपके सामने यहाँ शो भी हो रहा है, इसमें एक सिंगल इनहेरिटेंस वन क्लास बेस क्लास एंड वन ड्राइव क्लास का हमने इनहेरिटेंस किया था, जिसे हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें दो क्लासेस का आपस में रिलेशन बनाया था। इट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। जो पहली क्लास होती है वो बेस क्लास और दूसरी क्लास ड्राइव क्लास कहलाती है। इसे हम पेरेंट क्लास और इसे चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। आज हम काम करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? उसके अंदर पहली वाली बेस क्लास, सेकंड वाली जो है वो चाइल्ड क्लास होती है बेस क्लास की, लेकिन जो थर्ड क्लास होती है उसकी सेकंड वाली जो है वो पेरेंट क्लास होती है। ऐसी वाली इनहेरिटेंस जब बनाते हैं तो इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर हमने कल जो प्रोग्राम बनाया था उसमें व्हीकल बनाया था और उसके नीचे बाइक और फिर बाइक की कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दी थी। इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं क्योंकि जब हम अब नेक्स्ट क्लास बनाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। पहले इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं होंडा की जगह टायर, क्योंकि बाइक के जो हैं वो टायर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर टायर जो हैं इसके वो आई हैव टू टायर्स कर देते हैं। बाइक के अंदर दो टायर्स होते हैं, आई हैव टू टायर्स। ठीक है जी। और इसको भी चेंज कर देते हैं और इसकी जगह हम कर देते हैं कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी सीटिंग कैपेसिटी भी होती है, हम हेडलाइट कर देते हैं या लाइट कर देते हैं, हेडलाइट कर देते हैं। हेडलाइट एक ही होती है बाइक की। ठीक है, आई हैव वन हेडलाइट। ये बाइक की ऐसी खसूसियात हैं जो किसी और व्हीकल में नहीं होती। आई हैव वन हेडलाइट। ये हमने बाइक की खसूसियात लिख दी, बाइक की प्रॉपर्टीज़ लिख दी। अब जो आगे हम काम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास बनाने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट क्लास हमारी क्या होगी? नेक्स्ट क्लास हमारी ऐसी होगी, इसको क्लास कीवर्ड्स के साथ हम लिखते हैं और आगे हम लिख लेते हैं अब हम लिख लेते हैं कोई भी एक कैटेगरी बाइक की, जैसे होंडा है। ठीक है, होंडा लिख दिया। अब होंडा वाली क्लास बन गई है तो उसके आगे अब पेरेंट मैं लेना चाह रहा हूँ, तो पब्लिक करके जो इसका पेरेंट है वो मैं ले लेता हूँ। पब्लिक करके क्या? बाइक। बाइक का पेरेंट कौन था? बाइक का पेरेंट था व्हीकल। व्हीकल बाइक का पेरेंट हो गया और बाइक जो है वो होंडा का पेरेंट हो गया। ठीक है जी, आगे काम कर लेते हैं। गलत कर लिया मैंने, क्लास के अंदर क्लास बना ली। इस क्लास को यहाँ से उठा लेते हैं, ये क्लास यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, और इस क्लास के बाद यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। ठीक है जी, ये क्लास मैंने यहाँ बना ली। अच्छा, अब इस क्लास के अंदर एक मेथड दे देते हैं, इसका अलग से मेथड होना चाहिए। तो इसका मेथड मैं दे देता हूँ यहाँ पर, जैसे होंडा का मेथड मैं दे देता हूँ 1 to 5। होंडा में भी कैटेगरीज होती हैं, तो 1 to 5 एक कैटेगरी होती है। और इसके अंदर मैं दे देता हूँ यहाँ पर मैसेज एक, और उस मैसेज के अंदर मैं कह देता हूँ न्यू लाइन एंड टैप करके कि आई हैव 1 to 5 cc इंजन। अब मैंने जो है एक और क्लास बनाई, एक और क्लास बना के, यानी कि एक क्लास बना के उसमें एक मेथड बनाया। और अब यहाँ पर तीन क्लासेस हो गई। पहली क्लास व्हीकल है, व्हीकल जो है वो बेस क्लास है और ये इसकी चाइल्ड क्लास है बाइक। अब बाइक जो है वो यहाँ पर आकर पेरेंट क्लास बन जाती है, जबकि यहाँ पे इसकी ड्राइव क्लास होंडा बन जाती है। ठीक है, मैंने यहाँ इस तरीके से तीन क्लासेस बना ली। अब ये जो इनहेरिटेंस हुई है इसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पर हमने बाइक 1 और बाइक 2 किया हुआ था, तो इसे ख़त्म कर देते हैं, बाइक 1 को ही रहने देते हैं। ठीक है, और बाइक 1 में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं, जैसे होंडा इसमें नहीं है और फ्यूल इसमें नहीं है, तो इसको जो है वो भी हटा देते हैं यहाँ से। B1 के अंदर अब क्या आता है हमारे पास, देख लेते हैं। B1 में हमारे पास हेडलाइट आ जाएगी, इसे हेडलाइट को ले लेंगे। और यहाँ पर होंडा की जगह हमारे पास क्या आ सकता है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास टायर आ सकते हैं। ठीक है जी, इसको टायर को ले लिया। अच्छा, ये हमने कर ली हैं बाइक के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया और बाइक वाली क्लास के लिए काम कर लिया। अब मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर न्यू लाइन ले लेता हूँ, ताकि जो अब हम नेक्स्ट क्लास का काम कर रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास हमारी है बाइक वाली क्लास, और वो बाइक वाली नहीं, होंडा क्लास। तो अगर होंडा के लिए काम करने जा रहे हैं तो होंडा के लिए पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं H1 का,
और अब H1 में जाकर देखते हैं कितनी प्रॉपर्टीज़ आती हैं मेरे पास। देखें अब मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। यहाँ पर मेरे पास फ्यूल आ रहा है। अच्छा, ये मेरे पास होंडा की प्रॉपर्टी नहीं आ रही, ये वाली 125 वाली इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने इसे पब्लिक नहीं किया। इसे पब्लिक स्पेसिफायर एक्सेस स्पेसिफायर मैंने पब्लिक दे दिया है। तो अब देखिएगा ये मेरे पास यहाँ पर ये भी आएगी। जैसे ही मैंने इसे कर दिया तो यहाँ देखें मेरे पास यहाँ पर ये भी आने लगी। तो पहले मैं इसे रन को ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर H1 करके यहाँ पर फ्यूल ले लेता हूँ, फिर इसका स्टेटमेंट ब्रेक कर, फिर H1 करके यहाँ पर मैं बाइक का ले लेता हूँ हेडलाइट, फिर इसका एक्सेस H1 यहाँ से मैं ले लेता हूँ टायर्स, ठीक है जी। और अब मैं आखिरी इसका अपना मेथड यहाँ पे ले लेता हूँ। इसका अपना मेथड था 125cc, ठीक है जी, ने ये भी ले लिया। अब देखें इसके अंदर 4 मेथड या 3 मेथड लिए हैं और इसके अंदर देखें सारी क्लासेस के पेरेंट क्लास, बेस क्लास और ये बीच वाली क्लास, व्हीकल क्लास, बाइक क्लास और होंडा, तीनों के पैरामीटर्स, तीनों के मेथड जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं मेरे पास किस क्लास में, होंडा में। तो यहाँ पर जो इनहेरिटेंस हुई हुई है वो उसके अंदर एक जो है बेस क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, लेकिन यहाँ पर ये बेस क्लास भी है, ठीक है। तो ये वाली जो है सबकी चाइल्ड क्लास है होंडा, ठीक है। अब इसे F9 कर लेते हैं, कंपाइल किया। यहाँ पर चूँकि ये 125 नाम नहीं आना चाहिए, इसकी जगह ऐसे कर लेते हैं 1, बस सिर्फ 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये चल जाएगा क्योंकि 125 जो है वो आई थिंक कोई नाम नहीं बनेगा इसका, तो यहाँ पर 1 कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा F9 कर लेते हैं, कोई भी एरर, कोई भी वार्निंग नहीं है। आप यहाँ देखें दोनों मेरे पास चल गए ऑब्जेक्ट, पहले वाले का ऑब्जेक्ट भी चल गया B1 जिसने बाइक की प्रॉपर्टीज़ और व्हीकल की प्रॉपर्टीज़ ले ली। यहाँ पर जो मेरे पास H1 चला इसने बाइक की, व्हीकल की और अपनी 125cc वाली भी सारी प्रॉपर्टीज़ ले ली। तो आज जो हमने इनहेरिटेंस की है इसे हम कहते हैं मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। वीडियो में कुछ ऐड करवाना चाहते हैं कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।